हेलो, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू ईच एंड एवरीवन टू माय चैनल डेरिक एक्सोटिक। तो आज का टॉपिक है यार कि प्लांट कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। हर किसी का मेरे से ये रहता है कि सर कि भैया कि भाई कोई ऐसा सेलर बता, जेन्युइन सेलर जिससे हम प्लांट मंगवा सकें। एक्साइटमेंट में बंदे प्लांट ऑर्डर कर देते हैं बाहर से कि यार सस्ता मिल रहा है, ये हो रहा है या वो हो रहा है, या फिर भाई इतने में तो यहाँ इतने आ जा रहे हैं। एट द एंड क्या होता है कि बंदों के पार्सल कस्टम में स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं भाई। अब कस्टम वाले मांगते हैं। इंडिया में क्या रूल है कि आपका अगर पार्सल अटका है, आपने फाइटोसैनिटरी लगा भी रखा है ना, जो ये क्लियर करता है कि हाँ ये पार्सल, ये जो प्लांट है किसी टाइप का इन्फेक्शन या कुछ भी अपने साथ लेके नहीं आ रहे हैं। एट द एंड इंडियन कस्टम आपसे इंडियन फाइटोसैनिटरी भी मांगेगा। और इंडिया के फाइटोसैनिटरी का ये सीन है, अगर आप बनवाने जाते हैं तो पहली बात तो हम लोग जो प्लांट रखते हैं वो उनके लिस्ट में नहीं है अभी तक, तो वो आपको सर्टिफिकेट दे नहीं सकते। और अगर हुए भी तो वो इतनी जल्दी आपको सर्टिफिकेट देंगे नहीं। इंडिया है भाई, मतलब अलग अलग तरीके की जो बातें नहीं वो बातें निकालेंगे, सब कुछ बोलेंगे कि क्या है क्या नहीं। और एट द एंड आपको फाइटोसैनिटरी नहीं मिलेगा जी। और अगर मिल भी गया बाय लक आपके सोर्स से, तो वो टाइम इतना हो जाएगा ना कि बाहर से प्लांट आने का, फिर कस्टम में रहने का बॉक्स, तब आपके पास पता चलेगा आपको कि हाँ भाई मेरा बॉक्स कस्टम में है। आपको फाइटोसैनिटरी किसी तरीके से आपने बनवा लिया, आप लाओगे, तब तक ऑलमोस्ट आधे प्लांट खत्म हो जाएंगे। पर बंदों को रहता है कि नहीं बाहर से मंगाना। सबसे पहली चीज़ें क्या प्रॉब्लम होती है बंदों की, सेलर ढूंढना। जेन्युइन सेलर मिला तो अच्छी बात, नहीं मिला फ्रॉड। दूसरी प्रॉब्लम, कोई भी सेलर मतलब ज़्यादातर या तो वेस्टर्न यूनियन लेते हैं या फिर आपके लेते हैं बैंक ट्रांसफ़र। और इंडिया से बैंक ट्रांसफ़र करना बहुत टेढ़ी खीर है। आप लोग नहीं, मतलब बहुत ही ड्रामेबाजी है भाई। इंडिया है, लॉ पता नहीं कब के कौन से हैं और क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो इधर ये प्रॉब्लम आती है। फिर अगर आपने रुपए भी ट्रांसफ़र कर दिए तो दूसरी प्रॉब्लम है कि आप कस्टम से कैसे क्लियर करवाएंगे। ठीक, बहुत बंदे इस चीज़ पे रहते हैं कि यार नहीं हो जाएगा भाई, कोई नहीं, छोटा पैकेट है नहीं, लेकिन अटक जाता है। तो सबसे बेस्ट है जो आपको प्लांट्स लोकली मिल जाते हैं ना, थोड़े कॉस्टली ज़रूर होते हैं, आप उस पर जाइए। लेकिन अगर आपके सोर्स हैं तो आप वैसे भी जा सकते हैं। अगर आपके पास लीगल सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर प्लांट मतलब आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते, काफ़ी प्लांट इंपोर्ट कर सकते हैं। कुछ हैं नर्सरी जो बाहर से प्लांट इंपोर्ट कर सकती हैं, तो आप या तो उनकी हेल्प ले सकते हैं। मेरे नॉन में ऐसे कोई नहीं है कि मैं बता सकूं आपको कि हाँ कौन सी नर्सरी है जिससे आपको एक लाइक ट्रांसशिपर टाइप बन जाए जो आपके लिए। ठीक, तो बाहर से इंपोर्ट करने का छोड़िए, क्योंकि आप खाली लालच के उसमें कि हाँ भाई इधर इतने का मिल रहा है, उधर उतने का मिल रहा है, उधर दो पौधे आ जाएंगे, तो भाई फिर उसमें आपका रिस्क भी रहता है। ठीक है, दो प्लांट के चक्कर में शिपिंग कॉस्ट भी देंगे, कस्टम में ड्यूटी भी देंगे। एट द एंड आपको प्लांट भी डैमेज कंडीशन में मिलता है, क्योंकि इधर का जो हमारा स्पीड पोस्ट है उसका सिंपल ये रहता है, बॉक्स उठाया, कोई सा भी पोस्ट यार, कोई सा भी, कोई भी डिलीवरी सर्विस, डिलीवरी हो या फिर डीटीडीसी हो या फिर फेडेक्स हो, कोई भी, कोई आपके बॉक्स को प्यार से बच्चे की तरह केयर करके नहीं करती। हाथ में आया फेंका, छोटा बॉक्स है बड़ा बॉक्स रख दिया उसके ऊपर, डैमेज हो रहा है, उनका कुछ नहीं जा रहा आपका है। तो इधर बस बंदों को ये रहता है कि नहीं भाई पैसा बचाना है। फिर एट द एंड पार्सल अटक जाता है, फिर बंदे आते हैं भाई निकल नहीं रहा है, सब कुछ कर लिया, क्या करूं क्या ना करूं। और एक बार में मतलब बंदे मंगा भी इतना इतना लेते हैं, 15,000 20,000 का। भाई तुम्हारा ही पैसा है, तुम्हें कोई देख ही नहीं गया है कि बाहर से तुम अपना बस दे धड़ेले से मंगाओ भाई। तो सबसे बेस्ट है आप लोग लोकल ही परचेज करें। और काफ़ी बंदों का रहता है कि जेन्युइन सेलर बताओ, जेन्युइन सेलर बताओ। तो भाई मेरे हिसाब से तो जेन्युइन सेलर ऐसे कोई नहीं होता, क्योंकि वो दूसरी कंट्री में है और आपकी कंट्री में तो है नहीं। ठीक, अगर कल को वो कर भी गया
तो आप तो आके जिस बंदे ने बताया उसका गला पकड़ोगे। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप लोकली परचेज़ करें। थोड़ी चीज़ महंगी ज़रूर मिलती है, आपको चीज़ आपके हाथ में मिलेगी, सिलेक्शन मिलता है। सिलेक्शन मिलने के बाद आपको सेलर गारंटी रहती है कि हाँ भाई मेरे पास सही चीज़। कई सेलर आपको जब पोस्ट पे भेजते हैं, कोरियर से भेजते हैं, तो उनका रहता है कि अगर प्लांट डैमेज कंडीशन में आया तो वी विल प्रोवाइड यू रिप्लेसमेंट और अदर 50% रिटर्न और अदर 50% डिस्काउंट ऑन नेक्स्ट प्लांट। सो देयर इज टर्म्स एंड कंडीशन ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरा सजेशन यही है, बाहर से मंगवाने का ये जो एक अंदर होता है ना कि नहीं भाई बाहर से मंगवाऊंगा मैं भी एकदम बिंदास, उस चीज़ को एक साइड रखते हुए आप ये देखें कि हमारा बेनिफिट किस में है। इधर से लेने में सब सिरदर्दी को हटा के या फिर ढेर सारा सिरदर्द लेके बाहर से मंगाने में। बहुत अच्छे सेलर हैं जो इंडिया के अंदर हैं, तनवीर अकरम, सीड्स एंड पॉट्स वेबसाइट, फिर आपके शैलजाम जी हैं, अमरेंद्र वाजपेयी जी हैं, अंश कुमार हैं, डेरिक एक्जॉटिक माई सेल्फ। तो आप बेटर है इन्हें अप्रोच करें। आप इधर उधर बंदों के कहने में आ जाते हैं, फिर आपने सेलर की पोस्ट देख ली तो उसमें बहुत प्रॉब्लम है। फालतू में पैसा बर्बाद करने से बढ़िया है लोकली ट्राई करें, आपको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मतलब खुद को सेटिस्फेक्शन रहेगी कि चल सारा हेडिक छोड़ के मेरे को मेरा प्लांट जो चाहिए था। आप सेलर को बताओ कि भाई मेरे को ये वाला प्लांट ला कर दे, वो ला कर देगा, सिरदर्दी उसकी, हेडेक उसका। प्लांट ट्रांजिट में मरा, वो प्रॉब्लम उसकी। प्लांट आपके पास आते मरा, वो प्रॉब्लम उसकी। सबसे बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ आपको, लोकली परचेज करें, हमेशा खुश रहेंगे और एक सेटिस्फैक्शन ये भी रहेगी कि हाँ आप डीमोटिवेट नहीं होंगे कि हाँ आगे मेरे को अपना कलेक्शन है अब नहीं करूँगा, बहुत प्लान मार लिए, ये है या वो है, बहुत चीज़ें हैं। तो लोकली परचेज करो, सबसे बेस्ट सजेशन है। बाहर का जो ये कीड़ा होता है, हर किसी में कीड़ा होता है यार, तो ये बाहर का जो बाहर से मंगाने वाला कीड़ा है उसको वहीं की वहीं ख़त्म करो। पर ये प्लांटेशन वाला जो प्लांट आपको लगाने हैं, प्लांट का कलेक्शन आने, ये कीड़ा बिंदास रखो यार। एक ना एक चीज़ होनी चाहिए ज़िंदगी में जो आपको कहीं बिजी रखे। तो बिंदास मज़े से अपना करो। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ठंड पड़ गई है रे, पौधे भी डोरमेंसी में चले गए।